दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 21 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। भर्ती तमाम विवादों में आके आखिरकार अब विवाद से बाहर निकली है। भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था 2693 पदों पे, जिसमें परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद 126 पहले से कार्यरत सेविकाएं कोर्ट जाती हैं, भर्ती पे स्टे होता है। एक लंबे इंतजार के बाद भर्ती से स्टे हटता है और 126 पद को होल्ड कर दिया जाता है। यानी अब मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का जो डीबी का परिणाम जारी होगा वह टोटल 2567 पदों पे आपका परिणाम जारी होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2693 से अब पदों की संख्या 2567 होने की वजह से डीबी की कट ऑफ में बदलाव देखने को मिलेगा और फाइनल कट ऑफ में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो उन सब पे हम बात करेंगे बारी बारी से कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कट ऑफ क्या होगी और फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। वहीं जो 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में, किस मीटिंग में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा, किसका नंबर बढ़ेगा, किसका नंबर घट सकता है और डीबी सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, रिजल्ट किस दिन देखने को मिलेगा, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा परिणाम से लेके फाइनल परिणाम तक। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भी जानकारियाँ आप लोगों तक मिल सके। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। मुख्य सेविका विज्ञापन 2693 में जब विज्ञप्ति जारी की गई थी तो जो परीक्षाएं दी थी छात्राएं, वह टोटल 34,995 ऐसी छात्राएं थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुई थी। लेकिन अब पदों की संख्या 2567 हो चुकी है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात करें तो 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। 24 सितंबर को 2 पालियों में फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर आया हुआ था उस पेपर को इजी टू मॉडरेट बताया गया और सेकंड जो शिफ्ट का पेपर आया हुआ था उस पेपर को मॉडरेट टू टफ बताया गया। यानी सेकंड मीटिंग का पेपर मॉडरेट टू टफ था और फर्स्ट मीटिंग का पेपर इजी टू मॉडरेट था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके पहले भर्ती विज्ञापन की बात करें, वीडियो विज्ञापन हो गया या 2-4 ऐसे भर्ती विज्ञापन हो गए जिस भर्ती विज्ञापन में पेपर 1 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में होता है या 2 दिन में होता है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया लागू होती है। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जब लागू होती है तो जिस शिफ्ट का पेपर इजी टू मॉडरेट आता है उस शिफ्ट में पेपर में नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते हैं और जहाँ पे यानी जिस शिफ्ट में पेपर मॉडरेट टू टफ आता है वहाँ पेपर के नंबर जो है वो बढ़ते हैं। यानी कि मुख्य सेविका में सेकंड शिफ्ट में 2 से 3 नंबर सबका बढ़ना तय है, 2 से 3 नंबर। और यहाँ पे 1 से 2 नंबर जो फर्स्ट शिफ्ट में बात की गई है 1 से 2 नंबर कम हो सकते हैं। यहाँ पे तो ये 100% है कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखेंगे कि सेकंड मीटिंग में 2 से 3 नंबर तक 2 नंबर भी बढ़ सकता है, 3 नंबर भी बढ़ सकता है जो सेकंड मीटिंग की छात्राएं हैं जो पेपर दी हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में क्या 1 नंबर कम होगा या 2 नंबर कम होंगे ये अभी 100% नहीं है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में 2 से 3 नंबर बढ़ना तय है, ये 100% है। अब आपका जब डीबी का रिजल्ट आएगा तो डीबी का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन स्कोर होने के बाद आएगा। ऐसा नहीं कि आपका डीबी रिजल्ट जो फाइनल परिणाम आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा। आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर डीबी के रिजल्ट में ही लागू हो जाएगा। पहले मुख्य सेविका में जो टोटल पद थे वो 2693 थे, जिनमें जनरल के 1079 पदों की संख्या थी और ईडब्ल्यूएस के 269 पदों की संख्या थी और ओबीसी के 727, एससी के 565 और एसटी के 53, टोटल 2693 थे। अब यहाँ से 126 पद जो हैं वह जो पहले से मुख्य सेविका कार्यरत हैं, इसी वजह से इन पदों को होल्ड कर दिया गया है। यानी अब अगर देखा जाए तो मुख्य सेविका विज्ञापन जो है इसमें टोटल पदों की संख्या 2567 हो गई है, 2567 पद हो चुके हैं। अब आपकी डीबी का कट ऑफ कैसे बनाया जाएगा और डीबी के लिए बुलाया कैसे जाएगा। मान लीजिए जनरल में अभी तो ये आंकड़ा यहाँ नहीं दिया गया है, ये पहले विज्ञप्ति का जो दिया गया है 2693 पदों का। अब 2567 जो पद हैं उन पदों में कितना जनरल को मिलता है, कितना ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, कितना ओबीसी को मिलेगा, कितना एससी को मिलेगा, कितना एसटी को मिलेगा, ये किसी को नहीं पता है। अब मान लीजिए अगर पहले की पदों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो जनरल के अगर 179 पद हैं तो यहाँ पे 1.25 या 1.5 गुना लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अगर 269 पद हैं तो 1.25 या 1.5 गुना लोगों को या 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा या 2 गुना लोगों को भी बुलाया जा सकता है डीबी के लिए। उसी तरह से कैटेगरी के अनुसार बुलाया जाएगा डीबी के लिए। अब मान लीजिए किसी कैटेगरी में छात्राएँ कम हैं, डीबी नहीं कराने आई या डीबी स्किप कर दी तो वहाँ पे सेकंड लिस्ट भी जारी होगी कैटेगरी के अनुसार। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या करता था, टोटल जो वैकेंसी होती थी यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे वो बुलाता था डीबी के लिए, लेकिन अब कैटेगरी के अनुसार बुलाता है कि कितना कैटेगरी में कितने लोग आवेदन किए हैं, उसी कैटेगरी के अनुसार डीबी होती है आपकी। अब बात आती है कि क्या अगर ग्रेजुएशन में यानी बीए में आपके पास
होम साइंस, होम साइंस केवल बीए में अगर आपके पास होम साइंस केवल मान लीजिए सेकंड ईयर तक था, तीसरे साल नहीं था, तो क्या आप एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी? देखिए उत्तर प्रदेश में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है वह 2 साल तक भी एलिजिबल होता है। ज़रूरी नहीं कि आप 3 साल तक ग्रेजुएशन में होम साइंस लेके चली हो तभी आप एलिजिबल होंगी। आपका गृह विज्ञान सब्जेक्ट अगर 2 साल है तब भी आप एलिजिबल हैं, और 3 साल है तब भी आप एलिजिबल हैं। इससे आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ये आप लोगों को बता दिया गया, यही होगा। और जो भी अफवाहें आ रही हैं कि 3 साल वाले ही एलिजिबल होंगे, 2 साल वाले नहीं होंगे, तो ये अफवाह मात्र है। अगर आप ग्रेजुएशन में 2 साल तक होम साइंस लेके चली हैं तो आप एलिजिबल हैं। और बीएससी होम साइंस हो या किसी भी कैटेगरी के हों, काफ़ी ऐसे लोग भी आवेदन किए थे जो बीएड के थे, बीटीसी के थे, वो योग्यता नहीं रखते हैं, उन सभी का डीबी का रिजल्ट जारी होगा। डीबी रिजल्ट आने के बाद जब डीबी आपकी होगी, डीबी के बाद अगर वो सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपके पास, तो आप जब डीबी कराने जाएंगी तो वहाँ से बाहर होंगे लोग। ऐसा नहीं कि पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। अभी डीबी का रिजल्ट सबको मौका दिया जाएगा, जितनी कट ऑफ के अंदर अगर आप आती हैं तो आपको डीबी में मौका मिलेगा। लेकिन डीबी के बाद जो लोग वह योग्यता नहीं रखती हैं, जो अधिनियम सेवा चयन आयोग की विज्ञप्ति में जब बताया गया था कि कला वर्ग होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए, तो अगर वो योग्यता नहीं रखती तो उनको बाहर किया जाएगा। अभी चाहे बीएससी होम साइंस की हो, चाहे बीएड की हो, चाहे बीटीसी की हो, चाहे ग्रेजुएशन 2 साल 3 साल की बात हो, जो भी लोग हों, उन सभी का जो डीबी है वह कराया जाएगा। अब आप लोगों का रिजल्ट जो है वही मान के चलिए आने वाले 1 सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर अंदर यानी कि 20 से 22 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और कट ऑफ की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में भी बदलाव अब देखने को मिलेगा। पहले जब पदों की संख्या 2693 थी तो आप लोगों को कुछ अलग कट ऑफ बताया गया था इस चैनल के माध्यम से। लेकिन जब 126 पद हट जाते हैं, यानी वह जो पहले से कार्यरत मुख्य सेविका हैं उन पदों को अब हटा के अब केवल 2567 पदों पर यह आपका कट ऑफ बताया जा रहा है। यहाँ अगर देखा जाए कट ऑफ क्या जा सकती है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर 52 नंबर से लेके आपके 54 नंबर हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, बाहर नहीं हो सकती। 52 से 54 के बीच में अगर आपके है 53 है, 54 है, तो आप सेफ जोन में हैं डीबी के लिए। यह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताई जा रही है, सेम ही कट ऑफ रहेगी। देखिए डीबी में जो कट ऑफ जाती है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ जाती है। अब फाइनल जब कट ऑफ बनती है तो वहाँ पे कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ बनती है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होगी डीबी की, वह 52 से लेकर 54 के बीच में हो सकती है। और उसके बाद अगर बात करें एससी एसटी का, तो एससी की कट ऑफ जो होगी वह 50 से लेके 52 के बीच में रहेगी। 50 से 52 के बीच में रहेगी, यानी कि 50 51 भी जा सकती है, 50 भी जा सकती है, 52 भी जा सकती है, जो डीबी की कट ऑफ होगी। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपके 49 ± 1 है, एसटी में 49 ± 1 है तो एसटी में सेफ है। यानी कि अगर आप 48 हैं या 50 के बीच में है तो आप सेफ हैं। और एससी में 50 और 52 के बीच में है तो आप सेफ हैं डीबी के लिए। और ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में और जनरल में 52 से 54 के बीच में है तो आप सेफ हैं डीबी के लिए। 126 पद कम नहीं होता है, 126 पद बहुत होते हैं। तो इस पद के हटने से काफ़ी कुछ भर्ती पे आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ में बदलाव देखने को मिल जाएगा। 126 पद बहुत होते हैं, 126 पद हटने से काफ़ी कुछ बदलाव परिवर्तन देखने को मिलेगा इस भर्ती में कि कट ऑफ में। तो डीबी कट ऑफ आपको बता दी गई है, एक अनुमानित कट ऑफ है ये, इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, कोई ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप लोग। रिजल्ट आप लोगों को बता दिया गया है 20 से 22 के बीच में देखने को मिल जाएगा नवंबर माह में, यानी इसी माह में 20 से 22 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और जो ये डीबी की कट ऑफ बताई गई है, डीबी में सबको मौका मिलेगा, चाहे वो बीएड बीटीसी वाले आवेदन किए हों, चाहे बीएससी होम साइंस वाले आवेदन हों, चाहे ग्रेजुएशन में होम साइंस हो या ना हो, यानी जो भी आवेदन किए हैं, परीक्षा दिए हैं, उन सभी लोगों को डीबी में मौका मिलेगा। उसके बाद अब क्वालिफिकेशन वो रखती हैं या नहीं रखती हैं डीबी के बाद, वहाँ से फिर जाके ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे कम होगी। फाइनल जो कट ऑफ होगी वह ईडब्ल्यूएस की एससी एसटी की कट ऑफ यह कम देखने को मिलेगी, जनरल ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकती है जो फाइनल कट ऑफ होगी। लेकिन अभी इस पर 100% श्योरिटी नहीं है जब तक डीबी हो नहीं जाती, क्योंकि डीबी होने के बाद यह क्लियर होगा कि अधिनियम सेवा चयन आयोग क्या केवल गृह विज्ञान सब्जेक्ट को ही एलिजिबल किया है और समाजशास्त्र सब्जेक्ट को ही एलिजिबल किया है, या किसी और सब्जेक्ट को भी एलिजिबल किया है, बीएससी होम साइंस को एलिजिबल किया है, या और जो लोग योग्यता रखते हैं क्या उनको भी एलिजिबल किया है। तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा डीबी के बाद ही। लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर गृह विज्ञान हो या आपके पास समाजशास्त्र हो
और 2 साल हो या 3 साल हो तो आप एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं आपके पास 3 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आपके पास अगर 2 साल भी है तब भी आप एलिजिबल हैं, चाहे गृह विज्ञान हो चाहे समाजशास्त्र हो। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया और इंटर सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया। ग्रेजुएशन में यानी कि आपकी मार्कशीट होनी चाहिए या फिर आपके पास प्रोविजनल हो या आपके पास डिग्री हो। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर पहले का जो आपका बना हुआ वो एक्सपायर हो चुका है तो रिन्यूअल करवा लीजिए, क्योंकि डीबी आप लोगों की दिसंबर माह से जो जानकारी मिल रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डीबी दिसंबर माह से शुरू कर देगा मुख्य सेविका की। किसी कैटेगरी में अगर कम छात्राएं उपस्थित होती हैं तो वहाँ पे सेकंड लिस्ट भी जारी होती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। टोटल वैकेंसी की सेकंड लिस्ट जारी नहीं होती, कैटेगरी के अनुसार सेकंड लिस्ट जारी होती है। तो ये हो गई मुख्य सेविका भर्ती की संपूर्ण जानकारियाँ। अगर कोई और डाउट हो तो आप लोग बता दीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। बाकी इंतजार कर लीजिए, 20 से 22 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।